सुबह का सनराइज देखो कितना खूबसूरत है। अब हम निकल पड़े हम्पी। हम स्लीपर बस से गए और ये है हमारा बस का कोच। ये बस हमने शाम को 6 बजे नेरुल नवी मुंबई से बोर्ड किया और ओवरनाइट ट्रैवल करके अगले दिन सुबह 8:30 बजे हम हॉस्पेट पहुंच गए। हॉस्पेट में हम शानबागा होटल के यहाँ उतरे और वहाँ से हमारा होम स्टे 10 किलोमीटर के आसपास था, इसलिए हमने ये ऑटो किया। ऑटो वाले भाई ने हमसे 200 रुपये चार्ज किए। हमारा होम स्टे कदीरामपुरा में स्थित है और वहाँ से सभी मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन 3 से 4 किलोमीटर के अंतर में है। हमारा होम स्टे ये हम्पी बाज़ार और ये मुरुगन मंदिर के बाजू में ही था। बहुत सारे रिव्यूज़ गूगल पे और अन्य कई बुकिंग साइटों पे पढ़ने के बाद हमने ये होम स्टे, जो कि सानवी होम स्टे से जाना जाता है, यह हमने बुक किया। ये ऐसा हमारा होटल है। ये उसके आजू बाजू का व्यू। इस होम स्टे की यह खास बात है कि यहाँ नीट एंड क्लीन रूम्स है और इस होम स्टे के ओनर मिस्टर हुलीराज बहुत ही फ्रेंडली इंसान है। अच्छा लग रहा है हमें इस प्राइस पॉइंट पे। एसी भी है और वॉशरूम इस प्रकार है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। स्नान करके हम फ्रेश हुए और होम स्टे के बाजू में लोकल्स के यहाँ ब्रेकफास्ट करने चले गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम रॉयल सेंटर एक्सप्लोर करने निकल पड़े। शुरुआत हमने शिव टेम्पल से की, जो कि अंडरग्राउंड है। इस मंदिर को 14th सेंचुरी में बनाया गया था। मंदिर की छत आज के समय में ग्राउंड लेवल पे है और मंदिर का मेन स्ट्रक्चर ग्राउंड के नीचे के लेवल में है। मंदिर को बहुत सारे कॉलम्स है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। जहाँ पे सराउंडिंग में पानी है, पत्थरों से चलना है। ये अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल है, यहाँ पे सब पानी जमा हुआ। ये खूबसूरत नंदी, बहुत ही खूबसूरत। उसका ज्वेलरी भी बहुत अच्छे से कार्व किया है। ऐसा है यह खूबसूरत प्राचीन शिव मंदिर। शिव मंदिर के बाद दूसरा स्पॉट आता है यह बैंड टावर मॉस्क और मोहम्मदनम वॉच टावर का। बैंड टावर वगैरह वो सब देखने के बाद हम बाजू में है ये व्यू पॉइंट। इस डायग्राम में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। ये नोबलमैन्स क्वार्टर जहाँ पे हम खड़े हैं। ये है ऋषि मुख हिल, मातंग, ऐसे सब प्लेसेस ये नज़ारा पॉइंट से दिखने को मिलते हैं। ये है नज़ारा पॉइंट। लेट्स सी यहाँ से कौन से नज़ारे दिखते हैं। ये वही पॉइंट है जो मॉस्क बैंड टावर वाला है एरिया। कितने खूबसूरत नज़ारे हैं पत्थरों के। ये जो पर्वत है जहाँ पे मंदिर है, ये मातंग हिल है। ऐसे ही कुछ पाथ है जहाँ वॉकेबल डिस्टेंस बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है, जैसे कि लोटस टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, एलिफेंट टेम्पल एंड सो ऑन। यहाँ पर लोटस महल के लिए टिकट निकालना पड़ता है, सो हम जा रहे टिकट निकालने। यहाँ से एंट्री है, लेकिन टिकट अपने को यहाँ से निकालना है। ये 40 रुपये का टिकट हमें कटवाना पड़ता है। ये सेम टिकट हम 3 जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। लोटस टेम्पल जा सकते हैं, एक ASI म्यूज़ियम में जा सकते हैं और एक विठला टेम्पल में। सेम टिकट आप सेम डे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये है लोटस महल की इंफॉर्मेशन और ये सामने है लोटस महल। बहुत ही खूबसूरत है ये लोटस महल और ये पंछियों की किलबिलाहट सुनो। और ये है वॉच टावर। लोटस महल के ठीक बाजू में है ये क्वींस पैलेस का बेसमेंट। ये है एलिफेंट स्टेबल की इंफॉर्मेशन। इधर है एलिफेंट स्टेबल। ये है गार्ड्स प्लेस, इसके ठीक बाजू में है एलिफेंट स्टेबल। यहाँ 11 द्वार है।
अब हम आए हैं हजार रामचंद्र मंदिर देखने के लिए। मंदिर में जाने के लिए यह भव्य एंट्रेंस है और यह प्राचीन मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आए हैं हम महानवमी डिब्बा। ये है महारानी डिब्बा एरिया। यहाँ पे सीक्रेट चैम्बर भी है और ये रहा किंग्स ऑडियंस हॉल। ऐसा सुंदर पत्थरों का नज़ारा दिखता है महानवमी डिब्बा से। यह महानवमी डिब्बा का छत है और यह सीढ़ियाँ नीचे के साइड से अंदर और बाहर ले जाती है। यह लंबी सी सीढ़ियाँ महानवमी डिब्बा के आगे की साइड में है। महानवमी डिब्बा के पत्थरों पे ऐसी सुंदर कलाकृति की गई है। बाजू में है यह काले पत्थर वाली पुष्करनी। इसे स्टेप्ड टैंक से भी जाना जाता है। इन पत्थर की नालियों के द्वारा कमलापुर टैंक से पानी भेज दिया करता था इस स्टेप टैंक को भरने के लिए। स्टेप टैंक से थोड़ा आगे चलकर आता है यह क्वींस बाथ। क्वींस बाथ रॉयल एनक्लोजर का एक हिस्सा है और यह रॉयल फैमिली की स्त्रियों के लिए बनाया गया था। यह है क्वींस बाथ और उसके सराउंडिंग में ऐसे चलने के लिए चारों दरवाजे से एंट्री है फिलहाल। इस प्रकार पहले दिन रॉयल एनक्लोजर एक्सप्लोर करने के बाद हम अपने होम स्टे की ओर निकल पड़े। अब हम आए कुछ खाने के लिए हैप्पी हम्पी कैफे में। हमारे होम स्टे से सभी मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शंस 3 से 4 किलोमीटर के अंतर में है और ये प्यारा सा दिखने वाला कैफ़े होम स्टे के बाजू में ही है। अगले दिन हम निकल गए विठल मंदिर की ओर, लेकिन उसके पहले हम गए ब्रेकफास्ट करने कमलापुर में। हमने हमारे होम स्टे के ओनर को बोला कि हमें ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना खाना है, तो उन्होंने हमें कमलापुर में ये रेस्टोरेंट लेके आया। स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े विठल मंदिर की ओर। हमारे होम स्टे से विठल मंदिर तकरीबन 9 किलोमीटर है। एंट्री गेट से आप विठल मंदिर चल के या ऐसे इन इलेक्ट्रिक ऑटो से जा सकते हैं। 10 रुपये पर सीट के हिसाब से आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कर सकते हैं विजय विठल मंदिर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से जाने वाला रास्ता काफ़ी लंबा है और आपको आपका एनर्जी जल्दी से ख़त्म कर सकता है। ये ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो हमें एंट्री से मंदिर की तरफ ले जाती है। मंदिर की ओर जाते समय काफ़ी सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स दिखाई देते हैं। 5 से 7 मिनट इलेक्ट्रिक ऑटो से प्रवास करने के बाद हम पहुंच गए विजय विठल मंदिर की यहाँ पे अपने को टिकट काटना पड़ता है 40 रुपीज़ पर हेड का फॉर इंडियन सिटीजन्स। ये है एंट्री ऑफ विजय विठला टेम्पल और ये ऐसे है इलेक्ट्रिक कार है जो हमें यहाँ पे लेके आते हैं। 180 डिग्री ऑफ द एंट्री ऑफ विजय विठला टेम्पल। ये सामने दिख रहा है ये 50 रुपीज़ नोट वाला स्टोन चैरियट। ये जो 50 रुपये की नोट पे स्टोन चैरियट दिख रहा है हम बिल्कुल उसी के सामने हैं। ये है विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ रथ। ये है 360 डिग्री व्यू विठल मंदिर और स्टोन चैरियट के यहाँ से। ये कलश है यहाँ ठीक सामने विठल भगवान की मूर्ति है, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पे मूर्ति नहीं दिखेगी। यहाँ से मूर्ति पंढरपुर यानी कि महाराष्ट्र में एक रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे गई है।
के अंदर ये ऐसे स्कल्पचर्स हैं। और यहाँ पे विठ्ठल भगवान की मूर्ति है, वहाँ पे रहा करती थी, जो पंढरपुर गई है महाराष्ट्र में। ये है विठ्ठला टेम्पल और ये इसका सराउंडिंग्स। और अगर यहाँ से जूम करके देखिए, ये जो पहाड़ है मातुंगा हिल कहा जाता है। ये है विठ्ठल टेम्पल और विठ्ठल टेम्पल के यहाँ से ही आपको जाना पड़ता है विरूपाक्ष मंदिर की ओर। से हम चल के निकल पड़े हैं विरूपाक्ष मंदिर की ओर। अगर आप रिक्शा से जाएंगे तो रिक्शा से आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, और बाय वॉक जाना है तो आपको 2 किलोमीटर्स वॉक करके यहाँ से शॉर्टकट पहुँच सकते हैं। यहाँ से हम बीच में कवर करेंगे सुग्रीव की गुफा, अच्युतराय टेम्पल, कोरैकल राइड और अंत में जाएंगे हम विरूपाक्ष मंदिर की यहाँ। ये तुंगभद्रा नदी और ये आजू बाजू के देखने लायक स्थल प्लेसेस। ये है मातुंगा हिल और अब हम जा रहे हैं यहाँ से विरूपाक्ष मंदिर की ओर। और ये है मन्नत का वृक्ष। देखिए कितने लोगों ने मन्नत यहाँ पे मांगी है। ये देखिए सब पत्थरों की नगरी है, पत्थरों की पहाड़ जैसे। ये थोड़ा सा जमा हुआ पानी और यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। ये है सुग्रीव की गुफा। चलो हम आगे जाते हैं। ऐसे सुग्रीव की गुफा सिर्फ 50 मीटर है। सुग्रीव की गुफा इधर ही इन पत्थरों में है। और यहाँ पे ये पत्थर देखो कैसे बैलेंस किया है। ये जो रोड है यहाँ से हमें विरूपाक्ष मंदिर की ओर जाना है। ये प्लेस कोरैकल राइड वाला स्पॉट है। यहाँ पे तुंगभद्रा नदी है और ये बहुत सारे कोरैकल राइड्स। कोरैकल राइड से अब हम ऐसे रास्तों से विरूपाक्ष टेम्पल जा रहे हैं। कोरैकल राइड करके हम चलते चलते विरूपाक्ष मंदिर की ओर पहुंच गए। विरूपाक्ष मंदिर के बाजू में नीता होटल है, वहाँ पर हम खाना खाने आए हैं। ये मेरी पार्टनर। विरूपाक्ष मंदिर की यह विशाल एंट्रेंस बहुत ही सुंदर है। अब हम जा रहे हैं विरूपाक्ष मंदिर के अंदर। विरूपाक्ष मंदिर में यह आती है जिसका नाम है लक्ष्मी, और उसे देखने के लिए देखो कितना भीड़ है।
मंदिर के अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार है। विरूपाक्ष मंदिर के वॉकिंग डिस्टेंस में ही 5-6 प्लेसेस देखने लायक आते हैं। पहला प्लेस आता है ये गणेश जी का मंदिर। ये है कडेलुकाले गणेश। कडेलुकालू गणेश के बाजू में ही आता है ये दूसरा प्लेस ससीविकालू गणेश। ये है कृष्णा टेम्पल और ये है कृष्ण बाजार। कृष्ण टेम्पल के अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार है। कृष्ण मंदिर से थोड़ा आगे चलकर आते हैं ये लक्ष्मी नरसिंह मंदिर और बडावलिंग। ये दोनों प्लेसेस बाजू बाजू में ही है। आ गए लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में और ये है 22 फीट की मूर्ति लक्ष्मी नरसिंह जी। ये है बडावलिंग, ये ठीक लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के बाजू में। सुबह के 5:30 बज गए और हम सनराइज देखने के लिए मातंग हिल पर निकल पड़े। हमारे होम स्टे वाले भाई हमें वहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं। मातंग हिल जाने के लिए विरूपाक्ष मंदिर के यहाँ से ही रोड है और ये हिल का बेस मंदिर से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मातंग हिल के बेस पर हमें हमारे भाई ने ड्रॉप किया और हम यहाँ से निकल पड़े सनराइज देखने के लिए हिल टॉप पे। इस प्रकार हम जा रहे मोबाइल की फ्लैश लाइट से। यहाँ पे सीढ़ियाँ दिख गई, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। We have to just follow these arrows. ऐसे रास्तों से हमें ऊपर जाना है। ऐसे ही रॉक क्लाइंब करके हम यहाँ मातंग हिल के टॉप तक आए हैं। मातंग हिल से ही सनराइज हमें देखने को मिली। क्लाउडी वेदर की वजह से सन नहीं दिखा। मातंग हिल से नीचे उतरने पर हमने ब्रेकफास्ट किया, होम स्टे में आकर फ्रेश हुए और फिर निकल पड़े हम्पी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम देखने। ये म्यूजियम कमलापुर में स्थित है और ये 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस म्यूजियम में एक्सकवेशन के द्वारा मिली हुई सिरेमिक्स, स्कल्पचर्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स और अन्य एंटिक्स रखे हुए हैं। इस म्यूजियम को स्केल मॉडल ऑफ हम्पी भी कहा जाता है क्योंकि आपको यहाँ से बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। हमने पूरा म्यूजियम देख लिया। म्यूजियम के बाहर थोड़ी शॉपिंग की और निकल पड़े वॉकिंग डिस्टेंस में कमलापुर के फेमस रेस्टोरेंट में लंच कर। हम्पी में आए तो मैंगो ट्री रेस्टोरेंट ज़रूर विजिट करना। लोगों से रिकमेंड करते हैं यहाँ की थाली, साउथ इंडियन थाली या फिर नॉर्थ इंडियन थाली बहुत अच्छी है। ये बहुत ही कूल लुकिंग रेस्टोरेंट है जो कि मैंगो ट्री से सराउंडिंग में बनाया गया है। बाम्बू से बनाई गई एंट्रेंस बहुत ही अच्छी लग रही है और इसका छत हट जैसा है। साउथ में आने पर हमने ऑथेंटिक साउथ इंडियन थाली ही ऑर्डर की और डेजर्ट में बैनोफी पाई ऑर्डर किया। दोनों का टेस्ट काफ़ी लाजवाब था। लंच करने पर हमने ये कमलापुर की लेक एक्सप्लोर किया। होम स्टे में जाकर थोड़ा विश्राम किया। शाम को हॉस्पिटल गए और वहाँ से बस बोर्ड किया और हमारे घर की ओर निकल पड़े। हम्पी में कभी भी आओ तो सानवी में ही रहो। ऐसे लोकेलिटी है यहाँ का। और ये जो होम स्टे है पुल्लीराज भाई, ये उनकी ऑटो है। बहुत हेल्पफुल ओनर है। हमको ये बहुत मदद किया और ये उनका घर है।